डियर स्टूडेंट्स, हबल लॉ को यूज करते हुए जब हम दो गैलेक्सीज के दरमियान स्पेस को मेजर करते हैं और उनकी जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है उसको जब हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट जब हम वो डाटा गेन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें उनकी वेलोसिटी और उनके दरमियान का जो स्पेस है वो बड़ी आसानी से मालूम हो जाता है हबल लॉ के मुताबिक। ऑलराइट, लेकिन हमें यह भी मालूम है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये जो दो गैलेक्सीज के दरमियान स्पेस है ये इंक्रीज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और चूंकि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है और ये गैलेक्सीज आने वाले टाइम में हमसे बहुत दूर चली जाएगी। अब चूंकि हमारी आंख का तो मसला नहीं है, हम अपनी आंख से तो थोड़ा सा दूर तक भी नहीं देख सकते, ऐसा है कि नहीं है। और ये जो सारी गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, ये बड़ी बड़ी टेलीस्कोप यूज करते हैं, हबल टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तब जाके हमें ये सारे ब्लैक होल और गैलेक्सीज के दरमियान स्पेसिंग हो गई, रिफ्लेक्टिंग लाइट, हम उनका एनालिसिस करने के काबिल होते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा इस चीज को और आसान करते हैं। आसान कुछ इस तरह करते हैं कि 2000 में, लेट्स सपोज करें 2000 में हमने जिन गैलेक्सीज का डाटा गेन किया, उसका एनालिसिस किया, रिफ्लेक्टिंग लाइट को कैप्चर किया, उनकी वेलोसिटी मेजर की, उनके दरमियान स्पेस मेजर की स्टूडेंट, तो आज जब हम उन्हीं गैलेक्सीज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वो गैलेक्सी तो हमारी रेंज से बाहर ही निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स तो हर टाइम हो रहा है और हर गैलेक्सी हमसे तो दूर जाती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम इस डाटा को देखें जो कि हमारे सामने है, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेस है स्टूडेंट्स वो सिर्फ इतना सा है इन दो गैलेक्सीज के दरमियान। बात तो समझ आती है स्टूडेंट्स। और अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो अगर हम देखें कि इनको अगर फ्यूचर टाइम में अगर हम देखेंगे तो ये जो स्पेस है स्टूडेंट्स ये इनका बढ़ के कुछ इतना हो चुका होगा। एग्री कि नहीं एग्री? बिल्कुल एग्री। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। और अगर यूनिवर्स एक्सपैंड है तो दैट्स मीन हर तरह की गैलेक्सीज हमसे दूर जाती जा रही है ना। और एक टाइम आएगा वो हमारी जो एपरेटस या जो टेलीस्कोप, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उनकी भी तो लिमिटेशन है। वो भी एक खास रेंज तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं देख सकेंगे वो भी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है और मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, वक्त गुजरेगा, ये गैलेक्सीज हमारी रेंज से ही बाहर निकल जाएंगी, हमारी इंस्ट्रूमेंट की रेंज से ही बाहर निकल जाएंगी। अब स्टूडेंट जरा एक और फोकस करते हैं, इस चीज को किसी और एंगल से स्टडी करते हैं कि अगर हम प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर टाइम में गए तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आज इस लम्हे गैलेक्सीज के दरमियान जो स्पेसिंग है, ये अगर हम पास्ट में जाएं तो क्या ख्याल है, ये हमें बहुत ही क्लोज नजर नहीं आएंगे? बहुत ही एक दूसरे के पास पास नजर नहीं आएंगे? क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस भी यही कहती है कि फ्यूचर में अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है और आज भी डिस्टेंस ज्यादा ही है तो दैट्स मीन पास्ट में तो इनकी तरफ डिस्टेंस हो गई नहीं। कभी तो ये एक सिंगुलर पॉइंट से चले होंगे ना, कभी तो ये एक ऐसा मटेरियल होगा, कुछ ऐसी कोई इनकी पोजीशन होगी जिसमें ये हमेशा एक ही चीज होंगे। इसको माइंड तस्लीम करता है ना? बिल्कुल करता है स्टूडेंट। सेम ऐसे जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उसके पीसेस उड़ के साइडों पे जाएंगे और ब्लास्ट से पहले वो एक चीज होंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो कि अभी मैं आपको समझाने लगा हूं। इस वाटरमेलन को देखिए, इस स्लोमो में कितनी जबरदस्त वीडियो इन्होंने बनाई हुई है, क्या ख्याल है? तो ये देखिए बेटा, ये देखो इस वाटरमेलन के अंदर अभी क्या है? जूसेस है, सीड्स हैं, ये उसके पीसेस है फ्रूट्स के, ठीक हो गया? ये चेक करिए, छोटे छोटे पीसेस है ढेर सारे। अब जब इसके अंदर इन्होंने कोई डायनामाइट रख के इसको ब्लास्ट किया है तो मैं उसका एनालिसिस आपके लिए आसान कर देता। तो ये देखो, जब ब्लास्ट हुआ तो ये पीसेस किधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनकी जो स्पेसिंग है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये बेटा इंक्रीज होती जा रही है। पहले ये पास थे, अब देखो इंक्रीज हो रहा है। इसके और इसके दरमियान देख लो, इसके और इसके दरमियान देख लो, तो ये डिस्टेंस तो दूर जा रहा है। और सेम यही कॉन्सेप्ट तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स भी तो यही कहती है ना, कि जब एक्सप्लोजन हुआ, मैंने बात पहले ही बोल दी, चलो बिग बैंग का नाम ले ही लेता हूं, कि जब बिग बैंग या एक्सप्लोजन हुआ होगा स्टार्ट में, तो तभी से तो ये चीजें किधर जा रही है? दूर जाती जा रही है, एक्सपेंशन होता जा रहा है। लेकिन हमेशा तो ये ऐसे नहीं होंगे। स्टार्ट तो इनका ऐसे ही हुआ होगा जैसे इस वाटरमेलन का हो रहा है, कि अगर इसी वीडियो को हम रिवाइंड करके देखें तो ये सारी चीजें हमें एक ही जगह मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सिंगुलर पॉइंट है।
तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि जितनी भी गैलेक्सीज, जितनी भी रेडिएशंस, जितने भी पार्टिकल्स या जितने भी प्लैनेट, स्टार्स हमें नजर आते हैं आज अपने से दूर जाते हुए, ये 13.8 बिलियन साल पहले एक ही बॉक्स में बंद थे। मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूं, एक ही चीज में बंद थे, एक ही पॉइंट में बंद थे, जिसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ये सिंगुलर पॉइंट ये मतलब नहीं है कोई डॉट थे, बस आपको आइडिया दे रहा हूं कि सिंगल चीज के अंदर ये सारी चीजें इनक्लोज थी। फिर वहां पे एक एक्सप्लोजन हुआ और आज हमें सारी चीजें अपने से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो पिक्स अपने जहन में स्टोर कर ला। ऐसा ही हो रहा है, एक्सप्लोजन हुआ, चीजें आज तक दूर जा रही हैं। एक्सप्लोजन से पहले क्या था स्टूडेंट्स? एक ही चीज थी जिसमें सारी चीजें कंटेन थी, जैसे इस वाटरमेलन के अंदर सारी चीजें समाई हुई है। इसमें जूस भी है, लिक्विड फॉर्म भी है, इसमें सॉलिड फॉर्म भी है, इसमें सीड्स भी हैं, इसमें लेयर भी है, इसमें आउटर स्किन भी है। ये सारी चीजें एक वाटरमेलन के अंदर है। इसी तरह हम ये एज्यूम करते हैं कि जितनी भी गैलेक्सीज, जितने भी स्टार, जितने भी प्लैनेट्स थे, ये हमेशा से सेपरेट नहीं थे, इनके दरमियान जुदाई ये बाद में आई है। पहले क्या था? पहले एक बड़ा सा बंच था, एक बड़ी सी बॉल थी जिसके अंदर ये सारी चीजें इनक्लोज थी। ऑलराइट स्टूडेंट, लिहाजा हबल लॉ का कॉन्सेप्ट हमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और बिग बैंग थ्योरी का एक बड़ा एविडेंस देता है। हम इसको एक और वे में समझ लेते हैं कि अगर आपको कप केक बनाना हो स्टूडेंट्स, और इसमें आप डिफरेंट तरह की ये बेरीज वगैरह डाल दें और डिफरेंट तरह के ये जेलीज वगैरह भी डाल दें, तो जब उनको बेक करते हो तो ये जब एक्सपैंड होता है ये कप केक, तो इनके दरमियान स्पेसिंग भी इंक्रीज हो जाती है। ये बेरीज के दरमियान, दोबारा देखें, ये जेलीज वगैरह है या कुछ भी कह लो इनको, ये इनके दरमियान स्पेसिंग कम है। ऑलराइट, और जब ये बेक हुआ तो यही स्पेस स्टूडेंट्स आपको कितनी ज्यादा नजर आएगी? ये चेक करें, ये देख करें, तो स्पेस बढ़ गया ना। इसी तरह बैलून है, बैलून के ऊपर क्या कर दो? छोटे छोटे डॉट्स डाल दो, उसको ब्लो करो, वो जब फूल जाएगा, हवा भर जाएगी, तो वो जो स्पेसिंग है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक थ्योरी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये स्टूडेंट्स हमें बताती क्या है? बताती ये है कि स्टार्ट हमारा एक सिंगुलैरिटी से हुआ है, एक सिंगुलर पॉइंट से हुआ है। पहले ये सब ऐसे दूर दूर नहीं थे, पहले ये एक ही पॉइंट पे थे। किसी वजह से एक्सप्लोजन हुआ और वो एक्सप्लोजन इतना शदीद था कि ये चीजें हमेशा अब एक्सपैंड ही होती जा रही हैं। इस थ्योरी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सो इफ द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देन देयर मस्ट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट एट सम पॉइंट इन द पास्ट। तो बासी में तो आज से कई बिलियन साल पहले तो कभी तो ये एक ही चीज होगी ना, और अक्ल भी तो यही कहती है। सो इफ दिस ट्रू, द यूनिवर्स likely began in an extremely hot dense singular point which subsequently began to expand very quickly. This idea is known as Big Bang Theory. तो आज ये सारी बातें हमें प्रूफ होती हुई नजर आती है। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने डॉपलर इफेक्ट से स्टार्ट किया। डॉपलर इफेक्ट और लाइट को स्टडी किया। हमने डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में पढ़ा। रेड शिफ्ट क्या होती है? जो चीजें हमसे दूर जा रही हैं वो हमें रिफ्लेक्टिंग लाइट के पैटर्न में रेड शिफ्ट देती हैं। हमें रेड शिफ्ट नजर आता है, हमें रेड कलर नजर आता है उनकी रिफ्लेक्टिंग लाइट में। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि चीजें हमसे दूर जा रही हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। हबल्स लॉ में हमने देखा कि आज जो चीजें हमसे दूर है, जिनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर जा रही है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि आज अगर जो चीजें दूर हैं तो पास्ट में तो ये हमसे दूर नहीं हुई होगी। पास्ट में तो ये एक ही पॉइंट होगा, एक ही कोई बड़ा सा डेवलप होगा, एक ही कोई बड़ी सी बॉल होगी जिसके अंदर ये सारी चीजें एडजस्ट हुई हुई होगी। फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा और ये सारी की सारी कायनात किस कदर खूबसूरती से तख्लीक हो गई। All right, so redshift of the galaxy and the expansion of the universe are now some of the most prominent pieces of the evidence to suggest this theory that this theory is true. All right, अब जो साइंस के लोग हैं वो तो इस थ्योरी को मानेंगे। जो थ्योरी इस थ्योरी को जो साइंस के लोग नहीं है स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली इस थ्योरी को कन्फ्लिक्ट भी एक समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन सारे एविडेंस को देखा जाए और तो अकल यही कहती है कि स्टार्ट
जो क्रिएटर ने किया वो शायद इसी तरीके से किया है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी. ऑलराइट, सो द डाटा फ्रॉम द हबल्स लॉ कैन बी एक्सट्रापोलेटेड बैक टू द पॉइंट दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स. तो आई होप सो कि ये चीज़ स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी. और ये एक फ्लो चार्ट्स है, आपको गूगल पे मिल जाएगा. तो इसके मुताबिक जब बिग बैंग हुआ, सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स बिग बैंग कैसे हुआ. ओके, मैं हल्का सा समझा देता हूँ. इमेजिन करो ये पास में कोई बड़ी सी बॉल है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर रेडिएशन से इन्वॉल्व हैं, मैटर है, पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी, एंटी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सारी फिजिक्स यार इसके अंदर ही बैठी हुई. सिंपल सी बात होगी. अब इनसाइड प्रेशर, सॉरी मैं गलत बोल गया, इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि स्पेस टाइम बेड से प्रोड्यूस होती है, समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में. ग्रेविटेशनल फोर्स आउटवर्ड, मैं इसको डिफरेंट मार्कर से बना देता हूं, आउटवर्ड प्रेशर के बराबर रही होगी. ठीक हो गया. अब किसी रीजन की वजह से, वो रीजन अगर आप जानेंगे तो रीजन अभी तक दुनिया के सामने अथेंटिक रीजन तो नहीं आई, अभी रिसर्च इस पे चल रही है, हर कोई अपनी थ्योरी पेश कर रहा है, लेकिन सच क्या है अभी तक ये हमें 100% नहीं पता चल चुका. उनमें से एक थ्योरी बेटा है क्वांटम फ्लक्चुएशन, एनर्जी लेवल्स में कुछ डिस्टर्बेंस हुई होगी. एक है मेटावर्स का कोई एग्जांपल, कोई सिचुएशन इसमें डालते हैं. बहरहाल मैं आपके लिए इसको आसान करता हूँ कि जब तक ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ और प्रेशर बाहर की तरफ जब तक इक्वल रहता है ना, चीज़ें स्टेबल रहती हैं. खासतौर पर स्टार्स, खासतौर पर नेब्यूला, खासतौर पर ये बिग बैंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ. ठीक हो गया. अब जैसे ही स्टूडेंट्स प्रेशर इंक्रीज हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको मालूम है ना कि हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ी है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है तो स्टार छोटा होकर कोर बन जाता है, हाई डेंस हो जाता है. लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एक्सप्लोजन होता है, धमाके होते हैं. ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया. तो सन अभी तक जिंदा है हमारा क्योंकि प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है. जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी सन खत्म हो जाएगा. ठीक हो गया. और मेरे ख्याल से अब सोलर विंड का भी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है 2025 में, कोई शायद गलत हूँ, लेकिन वो ऑब्वियस उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बेटा रीज़न यही होगी कि प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की रेस में. तभी तो वो अपनी लेयर्स निकाल के जो है सोलर विंड्स हैं या सोलर स्टॉर्म की फॉर्म में निकाल के अर्थ की तरफ वो इजेक्ट कर देगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब ज़रा दोबारा देखो बेटा. तो प्रेशर जब तक इक्वल रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के, चीज़ स्टेबल रहेगी. प्रेशर ज़्यादा हुआ, एक्सप्लोजन हो जाएगी. अब एक्सप्लोजन हुई तो उसके रिजल्ट में हुआ क्या, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ था, सब कुछ पहले ही काफ़ी डिटेल से हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है. अभी हम इसको आगे चलते हैं. बिग बैंग हुआ, डिस्टर्बेंस की वजह से डार्क एजेस आ गए, इतने साल तक चीज़ें आगे चलती रही, इतने साल और आगे चलती रही, इतने साल और आगे चलती रही, इतने साल और आगे चलती. आहिस्ता आहिस्ता बेटा टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, सब कुछ ठंडा हुआ. पहले बहुत चीज़ें गर्म थी, हाई टेम्परेचर था, प्लाज्मा था, इतना टेम्परेचर था कि इवन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में नहीं मिल सकते थे. ठीक हो गया. आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन हुई, चीज़ें ठंडी हुई, एटम्स बने, लाइट बाहर निकली, गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, अर्थ बनना शुरू हुई, डिफरेंट प्लैनेट्स बने, सन बना. उसके बाद जाके हमारा जो इंसानों का जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो फिर जाके एक स्टार्ट हुआ. ठीक हो गया. सो द बिग बैंग थ्योरी इज अ साइंटिफिक मॉडल दैट डिस्क्राइब द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द matter from a state of extremely high density and temperature approximately 13.8 billion light years. Alright, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा. आई होप सो कि अब हमने काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिए. दिस एक्सपेंशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ यूनिवर्स एवोल्यूशन लीडिंग टू एन सब्सिक्वेंट कूलिंग एंड द फॉर्मिंग ऑफ गैलेक्सी स्टार्स एंड अदर कॉमिक क्रिएटर. तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और इस स्लाइड से पहले स्क्रीन भी ख़राब हो गई, तो यहाँ तक इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं. आई होप सो कि वो भी आपको अच्छा लगेगा सुन के. मज़े का कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.